बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पिछले लेसन में हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट एडजेक्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, और उसके बाद हमारा तीसरा लेसन है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव कि सवालिया फ़िक्रा आ जाए, फ़िक्रे के शुरू में, उर्दू फ़िक्रे के शुरू में क्या आ जाए। मिसाल के तौर पर क्या वो खाना पकाते हैं, क्या हम नाचते हैं, फ़िक्रे के शुरू में क्या आ गया तो आपने समझ लेना है ये इंटरोगेटिव का फ़िक्र है। अब यहाँ पर इसका बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब दो ही इस्तेमाल करने हैं जैसे आपने पिछले नेगेटिव में किए हैं। दो हेल्पिंग वर्ब हैं आपके, एक है आपका डू और एक है आपका डज। सबसे पहले हम जो है वो वैद के बारे में बताते हैं कि काम करने वाला वैद हो तो फ़िक्रा कैसे बनाना है इंटरोगेटिव में। कैसे, मिसाल के तौर पर नदीम ये फैक्ट्री चलाता है। अब यहां पर काम करने वाला जो है नदीम है, काम करने वाला नदीम, नदीम ये फैक्ट्री चलाता है। आप यहां पर लिखेंगे नदीम रन्स दिस फैक्ट्री। अब जब मनफी आ जाएगा आप कहेंगे नदीम ये फैक्ट्री नहीं चलाता है, आप कहेंगे नदीम डज नॉट रन दिस फैक्ट्री। जब फिक्रा आ जाएगा कि क्या नदीम ये फैक्ट्री चलाता है तो आप क्या करेंगे, डज। फिक्रे के शुरू में काम करने वाला पहले देखना है आपने, काम करने वाला ये वैद है या जमा है। अगर काम करने वाला वैद है तो आप फिक्रे के शुरू में लगा दें डज। डज नदीम रन दिस फैक्ट्री। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मनफी बनाया तो आपने वैद के साथ डज इस्तेमाल किया। अब यहां पर उसी डज को फिक्रे के शुरू में लगा देना है कि डज नदीम। अब यहां पर भी डज ईएस का इजाफा किया, डू के साथ डज बना। अब यहां पर भी एस या ईएस का इजाफा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको जो है वो मनफी और सवालिया जब दोनों आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। अब यहां पर देखें कि नदीम ये फैक्ट्री, क्या नदीम ये फैक्ट्री नहीं चलाता है, आप यहां पर कहेंगे डज नदीम नॉट रन दिस फैक्ट्री। अब यहां पर क्या है कि डज शुरू में आ गया, काम करने वाला आ गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका मफूल। इस तरह आपने ये तरतीब के साथ डज शुरू में, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनका जो है वो फिक्रा आपने तरतीब के साथ लिखना है, आपका फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। मेन है कि काम करने वाला जब आपका वैद हो तो आपने जो भी काम करने वाला हो, ही हो, शी हो, इट हो, असलम हो, अकरम हो, जो भी हो, आपने उनके साथ क्या करना है, फिक्रे के शुरू में आपने डज लगाना है। फिक्रे के शुरू में आपने क्या लगाना है, डज। इस तरह डज लगाकर आपने जो है वो डज नदीम नॉट, ये इस तरह फिक्रा आपका बन गया। अब आपको जमा के बारे में बताते हैं कि जब काम करने वाले ज्यादा हों, मिसाल के तौर पर क्या हम वर्जिश करते हैं। यहां पर काम करने वाला जमा आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि काम करने वाला है कौन। अब यहां पर वही है, आप हम है, आप वही बनेगा। अब यहां पर फिक्रे के शुरू में आप लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे, डू, इसलिए क्योंकि वही आया है, काम करने वाला पहले आएगा डू। वैद हो तो आता है डज शुरू में, जमा हो तो फिक्रे के शुरू में डू आता है। डू लगाकर आपका प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डू वी, उसके बाद आपका जो है वर्ब, डू वी टेक एक्सरसाइज। अब यहां पर इस तरह आपका क्या हम वर्जिश करते हैं। जब आप जो है वो क्या भी आ जाए और मनफी भी आ जाए फिर फिक्रा आपका बन जाएगा डू
वी नॉट टेक एक्सरसाइज। अब यहां पर डू इसी तरह नीचे आया, काम करने वाला जो है सब्जेक्ट इसी तरह नीचे। ये जब नहीं आएगा, क्या हम वर्जिश नहीं करते हैं, क्या भी आया नहीं भी आया, फिर वी के बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद टेक एक्सरसाइज। उसके बाद जो है आप जब डबल सवाल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, पहले जो है वो उसकी बारी है, क्या वो आम क्यों खाता है। अब यहां पर अगर फिक्रे के शुरू में क्या आ जाए, जैसे यहां पर है क्या वो नाचता है, क्या वो हंसता है, क्या हम पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ाती है, वो है सिंगल। अब यहां पर सवालिया आपका ये सवालिया लफ्ज़ जो है ये आपके फिक्रे में दरमियान में आया है, इसको हम कहेंगे डबल सवालिया। अब डबल सवालिया कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना। कि सबसे पहले नंबर पर कि ये काम करने वाला आपका वो है, मैथ में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जैसे आपका है ये 4 -5 6। अब यहां पर इसके साथ कोई अलामत नहीं है, लेकिन आप समझ लेते हैं कि ये जमा का है, ये भी जमा का है, कोई अलामत नहीं है, लेकिन आपने समझ ले ये जमा का है। यहां पर भी समझने के लिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसी तरह इन अलामतों की तरह यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, लेकिन आपने समझ लिया ये जमा का है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ नहीं है, इसको गौर करना, क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझेंगे कि क्या भी आ गया, क्यों भी आ गया, इसलिए ये डबल सवालिया है। अब फिक्रा क्या बनेगा, वो आम क्यों खाता है। सबसे पहले ये जो है सवालिया लफ्ज़, अंदर वाला सवालिया लफ्ज़, इसको जो है वो बाहर निकाल दें, क्यों, वाई। ये यहाँ पर समझें कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, इसको जो है हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, समझ लें कि ये ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर फिक्रा बच गया है कि क्या वो आम खाता है, फिर ये इस फिक्रे की तरह हो गया है। ये जो आपने अभी भी फिक्रा पढ़ा है ये वाला, कि फिक्रे के शुरू में आपने जमा हो तो लगाना है डज, जमा हो तो डू, और वैध हो तो आपने डज। अब यहाँ पर क्या वो आम खाते हैं, आप बताएंगे वाई डू। अब यहाँ पर एक वाई डू, वाई डज ही ईट मैंगो। अब यहां पर वाई भी आया और डज भी आया। इस तरह आपका जो है ये आपका दोनों डबल सवालिया इसको कहा जाता है, एक ये और एक ये। इस तरह आपका जो है वो जमा में कोई फ़र्क नहीं है, जमा में भी आपने इसी तरह करना है। मिसाल के तौर पर कि इसी फिक्रे को ले लेते हैं, हम वर्जिश क्यों करते हैं, हम वर्जिश कब करते हैं, कब। अब कब जो है ये सवालिया लफ्ज़ है, आप क्या करेंगे, आप कब को फिक्रा इसी तरह जैसे यहाँ पर आपने समझे, क्या यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर समझने के लिए कि ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर फिक्रा बनाएंगे, वह हम वर्जिश कब करते हैं। पहले बताएंगे आप कब का जो है वो मतलब कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। ये आ गया। अब समझे कि ये लफ्ज़ उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, ये वाला लफ्ज़ ख़त्म हो गया। अब व्हेन, उसके बाद जो है ये वी आया है, हम आया है, इसलिए व्हेन डू वी टेक एक्सरसाइज। अब यहाँ पर व्हेन ये कब की वजह से आया। फिर फिक्रा जो है वो आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर क्या समझ जाएं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हालांकि लिखा हुआ नहीं है, जैसे आपको मिसाल दी है। अब डबल सवालिया एक ये, बाकी सारा फार्मूला वही है जो आपने ये अभी किया है कि डू लगाना है, डू के बाद जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब। यहाँ पर भी इसी तरह आपने किया। उम्मीद है आज का आपका ये जो लेक्चर है आपके लिए मुफीद साबित होगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।